नमस्कार दोस्तों, सबको हमारे ज्ञानदीप क्लासेस में एक बार स्वागत है सबका फिर एक बार। तो आज बात करते हैं घातांक के नियम के बारे में, रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट। तो घातांक के नियम क्या होता है, घातांक के नियम के बारे में सीखेंगे। तो घातांक किसको कहा जाता है? तो यदि किसी पूर्ण संख्या ए को m बार गुना किया जाए, तो m को पूर्ण संख्या a का घातांक कहा जाता है। a का घातांक कहा जाता है। तो घातांक होता क्या है, एक्सपोनेंट होता क्या है? यदि किसी पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो 0 से लेकर अनंत तक की संख्या को क्या कहा जाता है? पूर्ण संख्या कहता है। तो कोई भी पूर्ण संख्या हो, यदि उसको m बार गुना किया जाए तो m पूर्ण संख्या a का घातांक कहा जाता है। तो m को पूर्ण संख्या a का घातांक कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि 4 का पावर 3 माइनस 5 का पावर 2, 6 का पावर 2 चाहे 5 डॉट आदि होगा उदाहरण। तो इस प्रकार से कोई भी पूर्ण संख्या हो, या 0 भी पूर्ण संख्या में हो सकता है, 0 भी ले सकते हैं। 0 का पावर कुछ भी रहे, 7 रहे, तो डॉट आदि। तो कोई भी पूर्ण संख्या हो, उसको यदि m बार गुना किए जाए तो m कौन वाला हुआ? तो a कौन वाला हुआ? a मतलब है पूर्ण संख्या, a कह रहे हैं इसको 4 को, और उसका पावर जो 3 देख पा रहे हो वही क्या है? m है। m के रूप में लिखे हैं। ये 4 तो आपका a हो गया। ये क्या हुआ? ये आधार हुआ। और ये क्या हुआ? घात हुआ। 4 का घात कितना है? 3 है। तो ये इसको आधार कहते हैं। इसका घात रहता है उस संख्या को आधार कहा जाता है। 4 का घात 3 है तो 4 तो आधार हुआ, 3 तो उसका घात हुआ। तो कोई भी पूर्ण संख्या उसको यदि m बार गुना किया जाए, मतलब जितना बार उसको गुना किया जाता है उसी को कहा जाता है घातांक। तो इस प्रकार से ये आधार और ये क्या हुआ? घात हुआ। इस संख्या में ये देखिए आपका आधार हुआ -5 और ये क्या हुआ? उसका घात हुआ। 6 का पावर मतलब 6 का पावर 5 है। इसका मतलब 6 कितना बार गुना है? 5 बार गुना है। 0 का पावर 7 मतलब 0 जो है 7 बार गुना है। 4 कितना बार गुना है? 3 बार गुना है। -5 कितना बार गुना है? 2 बार। 6 यहाँ कितना बार गुना है? 5 बार। तो यहाँ 0 कितना बार गुना? 7 बार। तो ये क्या हुआ? आपका आधार और ये घात हुआ। तो आप जानते हैं इसके नियम के बारे में, घातांक का नियम क्या होता है। और जो 8वीं में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं उन लोग का चैप्टर भी है मैथ में, घातांक। तो घात वाला चैप्टर भी है, घातांक वाला चैप्टर भी है, घातांक। तो उसके बारे में घात का जो नियम होता है वो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, जानेंगे क्या होता है। तो यदि मान लीजिए कि रहे, अब नियम जो होता है, रूल्स जो होता है घातांक का, वो रूल्स हम जानेंगे यानी नियम जानेंगे। तो पहला नियम क्या है देखिए, यदि x का पावर m गुना y का पावर m हो, यदि x का पावर m गुना y का पावर m हो, तो होता है x गुना y का पावर हो जाता है आपका m। x गुना y का पावर क्या हो जाता है? m हो जाता है। जैसे अगर यहाँ संख्या लेंगे हम, x मतलब हुआ कोई भी पूर्ण संख्या लेंगे यहाँ पर, और उसका आधार क्या हो? उसका घात m हो। मान लीजिए कि 2 का पावर 3 गुना आपका 3 का पावर 2 रहे, इस प्रकार से। अच्छा, यहाँ पावर समान होना चाहिए, पावर जो है घात समान होना चाहिए, क्योंकि x का पावर m गुना y का पावर m। तो m क्या है? ये आपका पावर है, ये आधार हुआ, x और y आधार हुआ, उसका पावर m है। मतलब क्या रहे? पावर यदि क्या रहे? समान रहे और आधार अलग अलग रहे, इसको बेस कहा जाता है, इंग्लिश में आधार कहा जाता है। x y यहाँ आधार है और उसका पावर m और y का पावर भी m है, x का पावर भी m और y का पावर भी m है। तो आधार एक ही, आधार अलग अलग रहेगा और उसका पावर यदि
एक ही रहेगा, आधार अलग अलग रहे और उसका पावर यदि एक ही रहेगा तो होता है आपका क्या होता है कि दोनों जो आधार है वो गुना हो जाता है, दोनों आधार गुना होता है, पावर सेम रहता है, तो दोनों आधार यहाँ पर गुना होगा, पावर सेम रहेगा। तो जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 3 है, तो यहाँ पर देखिए दोनों का आधार तो अलग अलग है लेकिन पावर एक ही है, तो यहाँ पर दोनों आधार क्या होगा, गुना होगा। तो 2 तिया कितना होगा, 2 इंटू क्या होगा 3, और उसका पावर क्या होगा 3 होगा। तो 2 और 3 को गुना करेंगे तो कितना होगा 6, और 6 का पावर कितना 3, तो 6 का पावर 3 का मान कितना होगा, तो 6 आपस में कितना बार गुना होगा 3 बार, 6 का पावर 3 बार गुना होगा, तो 6 कितना 36 गुना होगा, तो 36 6, तो 36 को 6 से गुना कीजिएगा, 6 36 को 6 हासिल 3, 4 18 3 21, तो 216 इसका क्या होगा मान होगा। तो 200 कितना हुआ, 200 कितना होगा 16 होगा। तो ये पहला नियम हुआ क्या, घातांक का। तो घातांक ये पहला नियम कहता है यदि क्या रहा, आधार अलग अलग रहा किंतु उसका पावर जो एक रहे तो दोनों आधार गुना होता है और पावर सेम रहता है। तो आप दूसरा नियम के बारे में जानते हैं, दूसरा नियम क्या होता है घातांक का, दूसरा नियम के बारे में आप जानेंगे। तो दूसरा नियम में यदि अब यहाँ पर देखिए आधार एक ही रहेगा, यहाँ पर आधार अलग अलग था, आधार एक ही रहेगा, एक्स का पावर मान लीजिए कि रहेगा 3 और गुना एक्स का पावर रहेगा कितना 4, तो इस टाइप से तो इस टाइप से रहा एक्स का पावर 3 गुना एक्स का पावर क्या रहेगा 4 रहेगा। देखिए यहाँ आधार जो है एक्स एक के जैसा आधार है किंतु यहाँ पर पावर अलग है। पहले क्या था, आधार अलग अलग था, पावर सेम था, यहाँ पर आधार एक ही है, पावर अलग अलग है, तो क्या नियम होता है, तो होता नियम है कि आपका यदि आधार समान रहेगा तो आधार जो है नहीं बदलेगा, आधार वही रहेगा और उसका पावर जो है वो पावर जोड़ाएगा, तो 3 प्लस कितना 4 हो जाएगा। यहाँ पावर जो है मान लीजिए यहाँ पर कोई संख्या लेते हैं, उदाहरण लेते हैं कोई पूर्ण संख्या का, मान लीजिए कि 2 का पावर यहाँ पर 3 गुना आपका 2 का पावर कितना 4 रहेगा, इस प्रकार से। तो देखिए सेम है, पूर्ण संख्या सेम लिए आधार में, आधार सेम है, उसका पावर देखिए 3 एक में और एक में 2 का पावर कितना 4 है, तो पावर अलग अलग हो जाता है, आधार एक ही रहता है। तो क्या होता है आपका आधार सेम रहेगा और लेकिन पावर जो है क्या होता है जोड़ाएगा, तो 3 प्लस 4 पावर, तो 2 का पावर कितना हो जाता है 7, तो 2 पावर 7 का मान जान रहे हैं, 2 7 बार गुना होगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 से 2 को गुना कीजिएगा एक साथ में, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना कितना होगा 64, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 1 2 3 4 5 6 और एक 2 लिखाएगा, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64 और 64 दूना जानते हैं कितना होगा, 64 दूना 128 होगा, 64 को 2 से गुना कीजिएगा, 2 चौके 8 और 2 छह कितना 12, 64 दूना कितना 128। तो इस प्रकार से ये दूसरा नियम हुआ घातांक का कि आधार यदि सेम रहे और पावर उसका क्या रहे अलग अलग रहे तो आपका आधार तो सेम रहेगा और पावर जो है जुट जाएगा, ये दूसरा नियम हुआ। अब तीसरा नियम जानते हैं, तीसरा नियम क्या होता है, तो ये दूसरा उसका तीसरा नियम घातांक का क्या होता है, तो भाग में रहेगा x का पावर क्या m, x का पावर भाग रूप में रहेगा x का पावर m, अब भागा रहेगा x का पावर क्या n, यहाँ भाग में इस टाइप से सवाल रहेगा कि x का पावर m, मतलब यहाँ आधार सेम और पावर अलग अलग रहेगा लेकिन संख्या जो है पूर्ण संख्या भाग के रूप में रहेगा, तो भाग के रूप में इस प्रकार से रहेगा तो क्या होता है इसका नियम, तो आपका होगा x का पावर m घटाओ क्या n, तो पावर जो है वो क्या होगा घटेगा और आधार सेम रहेगा, सेम आधार रहेगा पावर घटेगा। यहाँ पूर्ण संख्या लेके यहाँ समझते हैं, देखिए मान लीजिए कि 4 का पावर 5 घटाओ 4 का पावर 3 इस प्रकार से रहता है, 4 का पावर 5 घटाओ 4 का पावर कितना 3, तो यहाँ देखिए बेस जो है आधार जो है समान है, आधार को ही बेस कहा जाता है इंग्लिश में, और उसका पावर जो है यानी घात जो है कितना है 4 का घात 5, एक में 4 का घात 3 है, तो आधार समान किंतु उसका पावर अलग अलग है। और क्वेश्चन जो है भाग में इस प्रकार से रहेगा, भाग रहेगा चिन्ह, तो क्या होगा आधार आपका सेम रहेगा और आधार सेम रहेगा और पावर घटेगा, 5 का पावर 3, 5 घटाओ क्या होगा 3 होगा, पहला जो आधार था उसका पावर 5 था, दूसरा जो आधार था उसका पावर 3 था,
तो पावर में पावर क्या होगा, घटेगा, आधार सेम रहेगा, पावर में से पावर घटेगा। तो 4 का पावर 5 घटाओ 3, तो 4 का पावर में 3 पावर को घटाएंगे तो 4 का पावर बचेगा कितना, 2। तो 4 कितना बार गुना होगा, 2। 4 का पावर 2 हुआ, मतलब 4 कितना बार गुना होगा, 2 बार। तो 4 चौके कितना होगा, 16। तो ये 16 आंसर होगा इस प्रकार से। ये हमारा तीसरा नियम घातांक का हुआ। अब चौथा नियम जानते हैं क्या होता है घातांक का चौथा नियम। तो मान लीजिए कि x का पावर m और उसका पावर फिर क्या रहता है, n रहता है। x का पावर m और उसका पावर फिर क्या रहता है, n रहता है। मतलब पावर के ऊपर में पावर चढ़ल रहेगा। जैसे मान लीजिए कि 2 का पावर कितना रहा है, 2 है, और उसका पावर फिर कितना, 2 का पावर 2, और 2 का पावर 2 है, और उसका पावर 2 का पावर 2 है, और उसका पावर फिर कितना है, 3 है। 2 का पावर 2 और उसका पावर कितना, 3 फिर है। तो पावर के ऊपर पावर ऐसा लगा हुआ यदि रहेगा तो क्या होता है, पावर के ऊपर यदि पावर रहेगा। अच्छा, उसका नियम तो क्या होता है, नियम तो लिख लेते हैं। x का पावर m घटा m का पावर फिर क्या रहेगा, n रहेगा। तो क्या होगा, जैसे उसका नियम है कि x का पावर m और m का पावर फिर n रहेगा। तो x का पावर क्या होता है, m n होता है, मतलब x का पावर m n, मतलब दोनों पावर और पावर गुना होता है। जैसे यहाँ संख्या लेके समझते हैं उदाहरण। जैसे 2 का पावर हो गया 2 और उसका पावर कितना हुआ, 3 हुआ। तो 2 का पावर 2 और उसका पावर 3 हो रहेगा। तो क्या होगा कि आधार तो जो है आधार वही रहेगा, आधार नहीं बदलेगा। आधार जो है, दो जितना आधार रहेगा वो आधार सेम रहेगा, लेकिन उसका पावर जो दोनों है वो गुना हो जाएगा। तो 2 का पावर आपका गुना होगा, 2 गुना कितना, 3। पावर और पावर गुना रहेगा, पावर के ऊपर पावर चढ़ा रहेगा तो पावर पावर गुना होता है, आधार वही रहता है और पावर गुना होता है। तो 2 का पावर कितना हो जाएगा आपका, 2 का पावर 2 6 कितना होगा, 12। 2 6 कितना होगा, 12 होगा। तो 2 6 12 हो जाएगा 2 का पावर। तो 2 का पावर 12 का माने नहीं, 2 को कितना बार लिखना पड़ेगा, 12 बार लिखना पड़ेगा। 2 गुना 2 गुना 2 करके 12 बार, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 12 बार लिखना पड़ेगा। अब 12 तो 2 को एक साथ गुना करने पड़ेगा और उसका गुणनफल जो आएगा वही क्या होगा, इसका उत्तर होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सबको गुना करेंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 108, 108 दूना 216, और 216 दूना 432, 432 दूना 864, 864 दूना 864 दूना 864 दूना कितना होगा, देखिए 2 चौके 8, 2 6 12 को 2 हाथ से ले, 16 और कितना 17, और 1728 दूना फिर तो 3400 कितना होगा, 17 दूना 1728 दूना 3400, 17 दूना 34 होता है, 28 दूना 56, तो 17 3400 कितना होगा, 56 होगा। 3456 इस प्रकार से मान निकाला जाता है। तो ये हमारा चौथा नियम हुआ। अब जानते हैं फिर पांचवा नियम के बारे में। ऊपर हम क्या करते हैं, मिटाते हैं। और पांचवा नियम क्या होता है, पांचवा नियम घातांक का होता क्या है, देखिए कि यदि x का पावर कोई भी पूर्ण संख्या हो उसका पावर 0 रहेगा। कोई भी पूर्ण संख्या, चाहे प्राकृत संख्या हो, कोई प्राकृत संख्या उसका पावर क्या हो, 0 हो। किसी का पावर क्या हो, 0 हो। कोई प्राकृत संख्या का पावर क्या हो, 0 हो, तो उसका मान क्या होता है, सदा 1 होता है। जैसे अगर बोला जाए कोई प्राकृत संख्या उसका पावर यदि 0 होगा तो उसका मान जो है 1 होगा। जैसे जैसे मान लीजिए कि 7, कोई प्राकृत संख्या लीजिए उसका पावर 0 रहेगा तो मान कितना होगा आपका, 1 आएगा। 1 मान, कोई भी संख्या का पावर 0 रहे तो उसका मान कितना होता है, 1 मान होगा, होने से उसका मान 1, कोई भी संख्या रहे 1 मान होगा। अब फिर आगे चलते हैं और छठा नियम जानते हैं घातांक का क्या होता है। तो मान लीजिए कि x का पावर क्या रहे, -m रहे, x का पावर -m रहे तो 1 बटा क्या होता है, नियम x बटा क्या होता है, x का पावर m, 1 बटा x का पावर m होता है। जैसे कोई भी संख्या रहे तो घात में क्या होना चाहिए, कोई भी संख्या घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। जैसे 5 का पावर कितना, -2, 5 का पावर कितना, -2, 5 का पावर माइनस कितना, 2, 5 का पावर -2, माइनस में घात नहीं होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, घात माइनस में नहीं होना चाहिए। तो इसको प्लस में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो संख्या है उसको 1 बटा क्या करना पड़ेगा, 5 आधार है ना, तो 5 आधार का घात कितना, -2 है, तो 1 बटा क्या कर दीजिए, 5 कर दीजिए, उसका पावर जो है, अच्छा यहाँ पर भूल गए, 1 बटा, ठीक है, x के बारे में है तो बराबर जैसे संख्या लेंगे, अगर संख्या लेके मान लीजिए 5 का पावर कितना, -2, 5 का पावर -2 हुआ
तो इसको लिख सकते हैं हम 1/5 का पावर कितना 2। तो 1/5 का पावर क्या 2 होने से घात जो है माइनस में था, ऋणात्मक था, क्या हुआ 1 कर दिए, और 5 का पावर क्या हो गया, ये चिन्ह बदल गया, धनात्मक हो गया। तो अभी 1 क्या होगा, इसका मान 5 5 2 बार गुना होगा, 5 गुना कितना 5, 5 का पावर कितना होगा, धनात्मक घात हो गया, ऋणात्मक था वो, तो धनात्मक ऋणात्मक घात धनात्मक हो जाता है। 1 जो घात ऊपर में रहता है 1/x का पावर m कर देने से, जैसे x का पावर ऋणात्मक घात था m था, तो 1/x का पावर जो था, पावर जितना था उतना ही रहेगा, लेकिन धनात्मक हो जाएगा 1 कर देने से नीचे। तो 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 1/5 का 5 का पावर जैसे -2 था, तो 1/5 का पावर कितना हुआ 2 हुआ, प्लस में हुआ, और 1/5 का पावर 2 मतलब 5 कितना बार गुना होगा 2 बार, तो 5 2 बार गुना होगा, तो 5 5 कितना होगा 25, तो 1 कितना होगा 25 आंसर। इस प्रकार से फिर आगे जानते हैं इसका अगला घातांक का नियम जो है, घात का नियम, घातांक का नियम। तो इस पर और रहेगा x का पावर क्या, अगला 7वां नियम है x का पावर x बटा वाई, x का बटा वाई, y का पावर रहेगा आपका माइनस क्या रहेगा m, मतलब होल पावर, x बटा वाई का होल पावर, पूरा में पावर, मतलब x और y का होल पावर, मतलब x में भी पावर और y का भी पावर, x का भी पावर और y का पावर, होल पावर क्या रहेगा -m रहेगा, x का पावर क्या, x बटा y का पावर क्या रहेगा, होल पावर -m रहेगा। तो उस सिचुएशन में क्या होता है इसका नियम, इस स्थिति में क्या होता है, इसका नियम क्या है, तो इस स्थिति में होता है आपका y बटा क्या होता है x, y बटा x का पावर क्या m हो जाता है, क्योंकि ऋणात्मक नहीं दिखना चाहिए, जो घात है उसको धनात्मक लाने के लिए, धनात्मक करने के लिए, बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, जो आधार है x बटा वाई, x और y आधार है, x बटा वाई है, भिन्न में बट्टा में है, तो x बटा वाई है, इसको पलट दिया जाता है, y बटा x किया जाता है, जितना पावर रहता है ऋणात्मक में उतना धनात्मक में हो जाता है। तो जैसे रहेगा मान लीजिए कि 4/3 का पावर कितना -2, 4/3 का पावर -2, तो ऋणात्मक है ये, देखिए ऋणात्मक है 4/3 का पावर जो ऋणात्मक है, इसको धनात्मक में कैसे लाएंगे, तो इस जो भिन्न है 4/3 उसको बदल देंगे, 4/3 है, 3 बटा क्या करेंगे 4 करेंगे, और इसका पावर जो है, पावर जो पहले था वही रहेगा, चिन्ह बदलेगा, इसका चिन्ह ऋणात्मक था धनात्मक होगा। तो इसका मान अगर देखिएगा तो 3 भी कितना बार इसको अलग खंड करके लिखेंगे, तो 3 का भी पावर 2 और 4 का पावर भी 2 है, क्योंकि होल पावर है, तो 3 का पावर 2/4 का पावर कितना लिख सकते हैं 2, ऐसा खंड करके लिख सकते हैं। तो 3 का पावर 2 यानी 3 2 बार गुना होगा तो 3 3 9, और 4 2 बार गुना होगा तो 4 4 कितना होगा 16, तो 9 बटा कितना होगा 16 मन। तो ये आपका रहा 7 ठो घातांक का क्या हुआ नियम हुआ। तो फिर अगला वीडियो में मिलते हैं, सबको जय हिंद, नमस्कार।